हरिओम। मैं योग प्रशिक्षक अरविंद निखिल पुनः आज आप लोगों के बीच आया हूँ। हमारे पिछले वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोगों का फीडबैक कमेंट आया। वो सभी लोग हमसे रिक्वेस्ट किए हैं, सर कुछ ऐसे योगाभ्यास के बारे में बताइए जिससे पेट की चर्बी कम हो। तो आज हम वही योगाभ्यास को लेकर के आए हैं जिससे आपके पेट की चर्बी कम होगी। इसे हम 3 भागों में बांट कर सीखेंगे। सबसे पहले सिटिंग पोस्चर का कुछ आसन, फिर प्रोन पोस्चर का कुछ आसन और स्टैंडिंग पोस्चर का कुछ आसन। तो सबसे पहले सिटिंग पोस्चर। सबसे पहला आसन चक्की चालन आसन। ध्यान से इसे सीखिए और जो भी आसन इसमें हम सिखा रहे हैं उसे बलपूर्वक नहीं करना, आप अपने शरीर के क्षमता के अनुसार कीजिए। इसमें हम हथेली को बिल्कुल इस तरह से फंसा करके सीधा रखेंगे, क्यों नहीं मोड़ेंगे जब आगे और पीछे जाएंगे। तो श्वास लेते हुए पीछे जाना है अपनी क्षमता के अनुसार। 1 2 श्वास छोड़ते हुए सामने इस तरह से। और इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, दोनों पांव के बीच की दूरी 1.5 से 2 फीट। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। 1 श्वास लेते हुए, 2 श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव कोशिश करेंगे आगे से हथेली को घुमाएं। 1 श्वास लेते हुए, 2 श्वास छोड़ते हुए, पुनः 1 श्वास लेते हुए, 2 श्वास छोड़ते हुए। ये हुआ 3 बार क्लॉकवाइज और फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 श्वास लेते हुए, 2 श्वास छोड़ते हुए, 1 श्वास लेते हुए, 2 श्वास छोड़ते हुए, 1 2। इसका अभ्यास हमने अभी वीडियो को लंबा ना हो इसीलिए 3 बार ही बताया है। इसका अभ्यास आप 5 बार अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 तक कर सकते हैं। और अब दूसरा आसन वज्रासन। ये 84 लाख में से मात्र एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खा करके भी कर सकते हैं। इस आसन में आप अगर खाना खाने के बाद जब भी बेड पे जाते हो तो कुछ समय इस आसन में बैठने का अभ्यास करें। ये आपके पेट संबंधी बहुत सारे विकारों को दूर करेगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, कब्ज और गैस की समस्याओं को भी कम करता है। चलिए इसे देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएंगे और बाएं हाथ से बाएं पांव को पकड़ेंगे इस तरह से और इसे ऐसे घुटना से फोल्ड करके ऐसे मोड़ करके रखेंगे नितंब के नीचे। फिर दूसरा पांव को ऐसे मोड़ करके और इसे भी नितंब के नीचे रखेंगे। दोनों हथेली दोनों घुटनों पर, सर बिल्कुल सीधा, मेरुदंड सीधा, सर सामने। सहजतापूर्वक श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी। दोनों नितंब दोनों पांव के बीच, पांव का दोनों एड़ी दोनों तरफ फैला हुआ रहेगा और दोनों नितंब इसके बीच में। और इस तरह से आपको कुछ समय के लिए बैठना है। इसका अभ्यास धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे। इस तरह से वज्रासन। इसका अभ्यास आप जितना देर संभव हो अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। अब हम स्टैंडिंग पोस्चर के कुछ आसन को सीखेंगे। सबसे पहले तिर्यक तारासन। ध्यान से देखिए इसे कैसे करना है। दोनों पांव के बीच कंधे के चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा दूरी, दोनों हथेली को इस तरह से फंसाएंगे और ऐसे ऊपर ले जाएंगे। अंतिम अवस्था में दोनों पांव दोनों कानों से सटा हुआ, हाथ ऊपर ले जाते समय श्वास को अंदर भरना है। श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले दाएं तरफ 1। इसे भी अपनी क्षमता के अनुसार बहुत ज्यादा दबाव डाल के नहीं करेंगे, कठपूर्वक नहीं करना। 2 पुनः श्वास लेते हुए, 3 श्वास छोड़ते हुए, 4 श्वास लेते हुए, 1 श्वास छोड़ते हुए, 2 श्वास लेते हुए, 3 श्वास छोड़ते हुए, 4 श्वास लेते हुए, 1 2 3
4। इसका भी अभ्यास आप धीरे धीरे बनाएंगे। अभी हमने 3 करके दिखाया, अब 5 कीजिएगा। फिर जैसे जैसे आपकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, इसको बढ़ाते जाना। आप 5 बार 10 बार ऐसे कर सकते हैं। और अब करेंगे हम त्रिकोणासन का प्रकारांतर। दोनों हथेली को ऊपर उठाएंगे श्वास लेते हुए। 1, श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से दाएं पांव के अंगूठा, बाएं पांव के अंगूठा को पकड़ेंगे, बाएं हथेली ऊपर, दृष्टि बाएं हाथ के अंगूठा पर, श्वास बाहर। 2, श्वास लेते हुए। 3, श्वास छोड़ते हुए। 4, श्वास लेते हुए। 1, श्वास छोड़ते हुए। 2, लेते हुए। 3, छोड़ते हुए। 4, श्वास लेते हुए। 1, 2, श्वास लेते हुए। 3, 4, रिलैक्स। और अब कुछ देर रुक जाइए, श्वास की गति को सामान्य होने दीजिए। आंखें बंद रखिए और ध्यान उन अंगों पर ले जाइए पर जहां बहुत ज्यादा खिंचाव हुआ हो, दर्द हो रहा हो। और अब प्रोन पोस्चर का कुछ आसन। सबसे पहले भुजंगासन। दोनों हथेली दोनों कंधों के बगल में, ठोडी जमीन से सटा हुआ। 1, धीरे धीरे सहजतापूर्वक श्वास लेते हुए आगे से शरीर को ऊपर उठाना है। अपनी क्षमता के अनुसार, बलपूर्वक नहीं करना है। आप जहां तक सहजता के साथ जा सकते हैं बस वहीं जाकर के रुक जाना है। टू, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 1, श्वास लेते हुए। 2, श्वास छोड़ते हुए। 1, श्वास लेते हुए। श्वास को कुछ देर रोकना है, फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस। रिलैक्स। और अब करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हथेली दोनों जांघ के बगल में। पहले इसका अभ्यास हम एक पांव से शुरू करेंगे। 1, श्वास लेते हुए दाएं पांव को धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार ऊपर उठाएं। कुछ देर तक इसे रोक कर रखिए। श्वास को भी होल्ड कीजिए। 2, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं नीचे। 3, श्वास लेते हुए बायां पांव ऊपर। 4, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसका भी अभ्यास आप धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 तक करें। और दोनों पांव से एक साथ। 1, श्वास लेते हुए 30 डिग्री पे रोकना है। कुछ देर तक श्वास को रोक करके रखिए। 2, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। पुनः 1, श्वास लेते हुए दोनों पांव एक साथ। श्वास को रोकिए।
2 श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे 1 श्वास लेते हुए 2 श्वास छोड़ते रिलैक्स। इसका भी अभ्यास आप धीरे धीरे अभी 5 करें, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते हुए 10 तक ले जा सकते हैं। कुछ देर रुक जाइए, श्वास की गति को सामान्य होने दीजिए। और अब तीसरा अभ्यास नौकासन। दोनों हथेली दोनों जांघ के ऊपर, पांव पंजे आपस में सटा हुआ। 1 बोलेंगे, श्वास लेते हुए दोनों तरफ से आगे और पीछे से सर और पांव उठेगा। ध्यान से देखिए, कीजिए। 1 श्वास लेते हुए, कुछ देर श्वास को रोक करके रखिए। 2 धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 पुनः श्वास लेते हुए, हथेली जांघ से सटा के रखना, थोड़ा सा ऊपर। 2 श्वास छोड़ते हैं। इसमें आप श्वास को रोक करके जितना देर ऊपर रुक सकते हैं रुकना है। 1 श्वास लेते हुए, 2 श्वास छोड़ते रिलैक्स। और अब अंतिम आसन, इसे आप गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन या फिर द्रुत पश्चिमोत्तानासन भी बोल सकते हैं। श्वास पहले अंदर भर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इसका भी अभ्यास आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 5 बार, 10 बार, 15 बार। इस तरह से हमने कुछ आसनों को सीखा और अब कुछ प्राणायाम। और अब हम कुछ प्राणायाम, सबसे पहले एकांतर भस्त्रिका को सीखेंगे। देखिए, किसी भी सुविधाजनक आसन में आप बैठ जाइए जिसमें आप लंबे समय तक बिना तकलीफ के बैठ पाते हैं, और पद्मासन हो, सिद्धासन हो या फिर कोई भी आसन। अभी हम सिद्धासन में बैठे हुए हैं। दाएं हाथ से नासिका की मुद्रा लगाना है। इस तरह से बाएं नौसिल को खुला छोड़ेंगे, बाएं हाथ को ज्ञानोपाची मुद्रा में रखेंगे और अब बाएं नौसिल से तेजी से श्वास को लेना है लंग्स में और फिर श्वास को बाहर छोड़ना है। इसे आप 30 टाइम्स 30 बार करेंगे। हम अभी आपको 10 बार करके दिखाते हैं। इस तरह से श्वास को अंदर भरिए और फिर श्वास को छोड़िए। फिर कुछ देर रुक जाइए, श्वास की गति को सामान्य होने दीजिए। अभी वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम आपको 5 बार करके दिखाए हैं। आप इसका अभ्यास बाएं नौसिल से 30 बार और फिर दाएं नौसिल से भी 30 बार करेंगे। बाएं नौसिल से करने के बाद कुछ देर रुक जाइए, श्वास की गति को पुनः सामान्य होने दीजिए और फिर अब दाएं नौसिल से बाएं हाथ से नासिका की मुद्रा लगाइए। दाएं नौसिल से तेजी से श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है। इस तरह से अभी हमने एकांतर भस्त्रिका को सीखा और अब कपालभाति प्राणायाम। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ दिन तक 10 से 15 दिन आप कपालभाति नहीं करेंगे। अभी हम बता रहे हैं 15 दिन के बाद कपालभाति शुरू की। चूंकि है क्या, कपालभाति करने के बाद भूख काफी लगता है और ज्यादा भूख लगेगा तो ज्यादा कहिएगा, फिर पेट का चर्बी कैसे कम होगा। तो कुछ दिन आप कपालभाति नहीं करें। 10 से 15 दिन से जो अभी अभ्यास करते हैं उन अभ्यासों को कीजिएगा
और 15-20 दिन के बाद फिर आप कपालभाति शुरू कीजिएगा। अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। दोनों हथेली ज्ञानोपाची मुद्रा में, श्वास को इसमें बाहर छोड़ना है, लेने पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और 1 सेकंड में एक बार पेट को कॉम्प्लिकेट करना है आगे पीछे। देखिए, आंखें बंद, तरह से कपालभाति को करना है। इसका अभ्यास आप शुरू में 50 कीजिएगा और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 200, 500, 1000 तक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमने अभी 2 प्राणायाम को भी सीखा, भस्त्रिका और कपालभाति। और ये सभी आसन और प्राणायाम को करने के बाद आप कुछ देर शवासन निश्चित रूप से कीजिएगा। तो मैं अंतिम में शवासन करके आपको दिखाता हूं। इस तरह से लेट जाना, दोनों पांव के बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी, दोनों हथेली दोनों जांघों के बगल में 4-5 उंगली की दूरी पर, हथेली का रुख आसमान की तरफ, आंखें बंद, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, इतना ढीला कि बायां पांव बाएं तरफ लुढ़क जाए, दायां पांव दाएं तरफ लुढ़क जाए, दोनों हथेली कटोरीनुमा बन जाए, पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल, एक सब की भांति, शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं। और अब बंद आंखों से पूरे लेटे हुए शरीर का मानसिक अवलोकन, एरी से देखते हुए धीरे धीरे सर तक आइए और फिर पुनः सर से देखते हुए धीरे धीरे एरी तक जाइए। बंद आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन, और 11 से उल्टी गिनती गिनते हुए आपको 0 तक आना है। 11 में लंबी गहरी श्वास अंदर, 11 श्वास बाहर, 10 लंबी गहरी श्वास अंदर, 10 श्वास बाहर, 9 लंबी गहरी श्वास अंदर, 10 श्वास बाहर। इस तरह से आप मन ही मन श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए और उल्टी गिनती गिनते हुए 0 तक आइए। 0 लंबी गहरी श्वास अंदर, श्वास बाहर। कुछ समय के बाद धीरे धीरे शवासन से बाहर आइए। पहले बाएं पांव को हिलाइए, दायां पांव हिलाइए, मुट्ठी को बंद कीजिए, खोलिए, शरीर को ऐसे खींचिए जैसे सो करके उठते और रगड़ाइए। और अब करवट लेते हुए, बायां या दायां करवट लेते हुए इस तरह से उठकर बैठ जाना है। हथेली को आपस में जोड़िए, इसे रगड़िए, गर्म कीजिए, पानी का अभ्यास। फिर हथेली को कटोरी में बनाकर दोनों आंखों को सेकिए। और धीरे धीरे सहजतापूर्वक दोनों आंखों को हरिओम। इसमें हम आज आपको कुछ सावधानी बता रहे हैं। अभी हमने जो भी आसन प्राणायाम को बताया, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, कुछ रक्तचाप हो या फिर हार्ट डिजीज हो, हृदय की बीमारी हो, तो वे सभी इन आसनों को नहीं करेंगे। और भी अगर किसी तरह का कोई खास प्रॉब्लम हो तो आप बिना किसी अच्छे योग प्रशिक्षक की सलाह के कोई भी आसनों को नहीं करें। ठीक है, इसका अभ्यास कीजिए और फिर इससे जो कोई भी, किसी को भी जो कुछ भी फायदा हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा।
हरिओम।